शिलांग पुलिस के पास कातिल पत्नी है, उसका पूर्व प्रेमी है, प्रेमी के 3 हत्यारे दोस्त भी हैं। शिलांग पुलिस ने जब इनसे सवाल पूछे तो क्या सामने आया? एक लड़की सोनम रघुवंशी पहले शादी करती है, शादी सिर्फ इसलिए करती है कि वो विधवा बन सके और विधवा बनकर दूसरी शादी कर सके। सोनम रघुवंशी गहने पहनती है, सिर्फ इसलिए पहनती है कि वो मर्डर को लूट या डकैती दिखा सके। सोनम कश्मीर का प्लान कैंसिल करती है, हनीमून के लिए शिलांग चुनती है, इसीलिए कि उसे सुनसान इलाका मिल सके। सोनम वो लड़की है जिसने शादी से पहले अपने दिमाग से प्लान बनाया, अपनी आंखों से पति की मौत देखी, कानों से उसकी चीखें सुनी और फिर तुरंत निकल पड़ी अपने दूसरे प्लान पर। सोनम के प्रेमी राज ने उसे क्या कहा? इंदौर में राज और सोनम के बीच क्या बात हुई? सोनम ने अचानक सुपारी की रकम बढ़ाकर 20 लाख क्यों की? सोनम का एक्चुअल प्लान क्या था? वो कैसे पकड़ी गई? हनीमून पर खून की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। शादी के बाद से ही सोनम विधवा बनना चाहती थी, आखिर क्यों? अंगूठी चेन सब पहनकर आना सोनम ने राजा से क्यों कहा? राजा की हत्या के बाद सोनम ने 7 जन्मों का साथ क्यों पोस्ट किया? सुपारी किलर को सोनम ने ऐन वक्त पर 20 लाख ऑफर क्यों किए? 23 मई के बाद सोनम कहां चली गई? 9 जून तक कहां रुकी? सोनम और राज का एग्जिट प्लान क्या था? सोनम कैसे पकड़ी गई? यह पिछले महीने 11 मई सोनम की शादी की तस्वीर है। राजा रघुवंशी ने सोनम की मांग में सिंदूर भरा, पूरा परिवार खुश था। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून ट्रिप पर निकले। 23 मई को दोपहर 2 बजे राजा का मर्डर हुआ। सोनम की आंखों के सामने राजा को मारा गया, तड़पा तड़पा कर मारा गया। 20 मई से लेकर 23 मई तक 77 घंटों में आखिर क्या हुआ? शादी के 12 दिन बाद ही सोनम खुद को विधवा क्यों बनाना चाहती थी? सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे क्या कहानी छिपी है? जान लीजिए। सुपारी किलर से डील कैसे हुई? जान लीजिए। देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड फैक्ट्री में राज कुशवाहा मैनेजर है। इसी फैक्ट्री में सोनम रघुवंशी HR हेड है। पिछले 5 महीने से राज और सोनम की लव स्टोरी चल रही थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच उम्र का फासला था, जाति का अंतर था। सोनम को पता था कि उसके घर वाले किसी भी सूरत में राज से उसकी शादी नहीं करेंगे, इसलिए उसने राज को पाने के लिए हनीमून मर्डर मिस्ट्री की स्क्रिप्ट लिख दी और टारगेट बना राजा रघुवंशी। 11 मई को सोनम ने राजा से शादी की। उसका प्लान यह था कि वो शादी के तुरंत बाद राजा रघुवंशी का मर्डर करा देगी। इस मर्डर को हादसे का रूप दे दिया जाएगा। कुछ दिन तक वो राजा की विधवा बनकर रहेगी और उसके बाद वो राज कुशवाहा से शादी कर लेगी। विधवा होने के चलते उसे इसकी मंजूरी भी आसानी से मिल जाएगी। सोनम और राज की साजिश बहुत गहरी थी। राजा के मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। राज कुशवाहा ने अपने खास भरोसेमंद विशाल चौहान को इसमें शामिल किया। विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को 14 लाख रुपए में राजा के मर्डर की सुपारी दी गई। शादी के बाद से ही सोनम ने विधवा प्लान एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। फैमिली बिजनेस के नाम पर वो दिन भर सुपारी किलर और राज के साथ चैटिंग करती रही। फोन पे बात तो नहीं करती थी, व्हाट्सएप पे वो चैटिंग करती थी, स्केचिंग करती थी। हमको लगा ये काम कर रही होगी, किस ऑफिस का काम कर रही है। कभी तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कभी। वो चैटिंग भी मतलब पूरे टाइम करती थी, पर हमें ये लगा था कि शायद वो बिजनेस करती है तो उससे रिलेटेड कुछ उसका कुछ काम होता होगा, क्योंकि वो यही बोलती थी। मुझे भी उसने ये कहा था कि भाभी मैंने एक लड़की रख ली है जो मेरा काम संभाल लेगी, तो हमें यही लगा था कि शायद वो फोन से काम कर रही है। इंदौर के एक कैफे में 16 मई को सोनम और राज ने सुपारी किलर के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ही सभी को प्लान समझाया गया, सबको अपना रोल बताया गया। सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग के बाद ही 50,000 एडवांस सिम और मोबाइल दिया गया। 20 मई की सुबह 9 बजे राजा और सोनम ने इंदौर से हनीमून ट्रिप के लिए फ्लाइट पकड़ी और 23 मई को दोपहर करीब 2 बजे राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ। इन्हीं 77 घंटों में राजा के मर्डर की पूरी साजिश छिपी हुई है। इन्हीं 1848 मिनट में कातिल सोनम ने खुद के हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया। राजा पहले पहुंच गया था एयरपोर्ट पे, तो उसने फोटो डाली खींच के। तो मैंने बोला कि बेटा गले में चेन क्यों पहन के गए? तो बोले मम्मी सोनम ने बोला था।
तो मैंने कही सोनम आ गई क्या, तो उसने बोला कि अभी तक तुम्हारी बहू नहीं आई, देखो इंतज़ार करवा रही मेरे को। फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया था कि तुम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला कि बस मैं निकल ही रही हूँ मम्मी, बस मैं निकल ही रही। तो उसको मैंने कि तुम 5 बजे से क्यों परेशान कर रही थी कि जल्दी उठो जल्दी उठो, तो बोले वो सो के उठते नहीं। और उसको बताया गया था कि 8 बजे की फ़्लाइट है और फ़्लाइट 9 बजे की थी। सोनम और राजा ने इंदौर से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट पकड़ी। बेंगलुरु से गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़कर दोनों असम पहुंच गए। गुवाहाटी में ही राजा की मुलाकात तीनों सुपारी किलर से हुई। तीनों हिंदी भाषी थे, इंदौर से कनेक्ट थे, इसलिए राजा की इनसे पहचान हो गई। लेकिन राजा को पता नहीं था कि ये लोग उसका मर्डर करने वाले हैं। 22 मई को सोनम राजा को लेकर शिलोंग पहुंच गई। शिलोंग के सोहरा में पहले से ही सुपारी किलर आकाश, आनंद और विशाल मौजूद थे। तीनों सुपारी किलर गुवाहाटी स्टेशन के पास से हथियार खरीद चुके थे, बस उन्हें राजा के आने का इंतजार था। उसने 3 लड़कों को मतलब वो यहाँ से उसके पहले ही भेज दिया था उसने, मतलब राजा भैया और ये लोग तो 2 दिन बाद गए। 2 दिन पहले ही उसने जिन लड़कों ने 3 लड़कों ने मारा है उनको 2 दिन पहले ही भेज दिया था। 22 मई को शिलोंग पहुंचते ही राजा ने 4 दिन के लिए एक स्कूटी किराए पर ली। उसी दिन राजा सोनम को लेकर मावल खैत घूमने गया, डबल डेकर ब्रिज देखा। 22 मई को जब राजा सोनम को घुमा रहा था, उसी वक्त सोनम उसकी स्टोरी के द एंड की पटकथा लिख रही थी। बार बार सुपारी किलर्स को उसकी लोकेशन भेज रही थी। 23 मई की सुबह राजा और सोनम ऊंची चढ़ाई चढ़कर वाय स्वडोंग पहुंचे। वाय स्वडोंग पहाड़ी की ऊंचाई पर एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, जहां से सोहरा की खूबसूरती दिखती है। यहां बैठकर सोनम ने राजा के साथ कॉफी पी। पुलिस सूत्रों से मिली खबर के अनुसार वेस्ट सिडोंग की इसी जगह पर सोनम और राजा रघुवंशी दोनों आए थे और इसी जगह पर वो कॉफी भी पी थी। तो ये जगह दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो ये कैफेटेरिया बंद है, लेकिन इसी जगह पर सोनम और राजा रघुवंशी 23 तारीख को पहुंचे थे और 23 तारीख को पहुंचने के बाद इसी जगह से उन्होंने कॉफी भी पिया था। इसके साथ साथ इसी जगह से सोनम ने अपनी सास यानी कि राजा रघुवंशी के मां के साथ बात भी किया था फोन पे, क्योंकि ये जो जगह है अलग अलग जगह पर यहाँ पर फोन का नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो ये जगह काफी ऊंची है, इसीलिए यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी मिलता है और इसीलिए सोनम ने अपनी सास यानी कि राजा रघुवंशी के मां के साथ इसी जगह पर मोबाइल फोन पे बात भी किया था और कॉफी भी पी थी। ये जगह थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। अमूमन ये जगह खाली है, यहाँ का आसपास के कोई भी छोटा मोटा गांव भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये काफी ज्यादा सुनसान एक जगह है जहां पर ये कैफेटेरिया है। ये काफी ज्यादा सुनसान है। नीचे के रास्ता भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी कोई गाड़ी आवागमन नहीं देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जगह काफी खाली है। कॉफी पीने के बाद राजा सोनम घूमने निकल गए। तीनों सुपारी किलर भी उनके साथ ही चलने लगे। कुछ चढ़ाई चढ़ने के बाद सोनम थकने का नाटक करने लगी, पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन ऐन वक्त पर उसका प्लान फेल हो गया। सुपारी किलर भी चढ़ाई चढ़ते हुए थक गए। तीनों ने राजा का मर्डर करने से इनकार कर दिया। तुरंत ही सोनम एक्टिव हो गई, सुपारी की रकम बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी। गुस्से में चिल्लाकर राजा को मारने का ऑर्डर दिया। सोनम का ऑर्डर मिलते ही राजा के सिर पर सबसे पहला वार विशाल चौहान ने किया। इसके बाद आनंद ने राजा पर वार किए। आकाश राजपूत किराए की बाइक से सुनसान इलाके में निगरानी कर रहा था। सूत्रों का यह भी कहना है कि डेड बॉडी को दोनों सुपारी किलर नहीं उठा सके, तो सोनम ने खुद उनकी मदद की और राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया। राजा रघुवंशी की डेड बॉडी खाई में फेंक दी गई और 77 घंटे के हनीमून का डेड एंड हो गया। सोहरा थाना के अंतर्गत ये है वाई सिडोंग। यहाँ पर एक वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल जिस जगह पे हम लोग इस वक्त रुके हुए इससे थोड़ा नीचे है और वो ट्रेकिंग करके जाना पड़ता है। तो सोनम की पति राजा रघुवंशी का जो डेड बॉडी जो बरामद किया गया वो इसी जगह से बरामद किया गया और इस जगह को थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे पहाड़ों के बीचों से ये रास्ता गुजरी है और जैसे कि देखा जा रहा है ये अमूमन खाली है। ये पूरा जो रास्ता है यानी कि सोहरा थाना से लेते हुए लगभग 10 किलोमीटर का जो रास्ता है ये एकदम खाली सा रहता है। दिन के वक्त भी खाली रहता है क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल तो है, लेकिन इस लोकल दोनों गांव के झमेले के वजह से, पार्किंग को लेकर झमेले के वजह से यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट नहीं आता है। तो इसी के लिए क्या सोनम इसी जगह को चूज किया था राजा रघुवंशी की हत्या के लिए?
सोनम ने साजिश बहुत सोच समझ कर रची थी, हर पॉइंट पर स्टडी की थी। उसका प्लान था कि वो हत्या को लूट दिखा देगी। 23 मई को ही सोनम ने 5 बजे होम स्टे से चेकआउट कर दिया था। उसने राजा को कहा था कि फोटो शूट के बाद वो शिलोंग से निकल जाएंगे, इसलिए सारा सामान वो अपने साथ ले गई थी। सोनम की कोशिश थी कि वो हत्या को लूट दिखा देगी या फिर हादसा। कुछ दिन पहले इसी इलाके में हंगरी की टूरिस्ट की मौत हो गई थी। कई दिन बाद उसकी डेड बॉडी खाई में मिली थी। सोनम की कोशिश थी कि वो भी इसी तरह हत्या को हादसा दिखा देगी, लेकिन राजा को धक्का देने की जगह धारदार हथियार से वार कर सुपारी किलर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। हत्या के बाद सुपारी किलर और सोनम चारों वहां से भाग निकले। सोनम का कुछ सामान, किराए की स्कूटी, बैग सब वहीं छोड़ दिया, जिससे कि पुलिस मर्डर मिस्ट्री में उलझ जाए, सोहरा की खाई में ही सोनम को तलाश करती रह जाए। राजा की हत्या के बाद सोनम ने अपना फोन भी तोड़ दिया। सूत्रों का कहना है कि हत्या के बाद क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर सोनम ने आरोपियों के साथ बातचीत की। इस दौरान फरारी का प्लान भी बनाया। सोनम को पता था कि पुलिस उसे शुरू में खाई में ही तलाश करेगी, लूट किडनैपिंग के दायरे में जांच होगी, इसलिए वो हत्या वाले दिन ही शिलोंग से गुवाहाटी पहुंच गए।